जिन मंदिर केवल भवन नहीं श्रद्धा का संसार है, जिन शासन की नींव है धर्म का दृढ़ आधार है, हृदय धरा कर दे मंगल ये जीवन का श्रृंगार है। आओ मिलकर करें नमन यह मोक्ष महल का द्वार है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखेंगे संस्कारधानी कोलकाता के मध्य भावी जिन मंदिर भगवान श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के मंगल शिलान्यास से 18 दिन पूर्व दिनांक 5 अप्रैल 2026 रविवार को कला मंदिर सभागार में आयोजित एक विशेष नाट्य मंचन जिन शासन का शिलान्यास। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट कोलकाता के द्वारा आयोजित जिन मंदिर शिलान्यास के महत्व और जिन शासन की महिमा पर आधारित इस भावपूर्ण धार्मिक नाट्य प्रस्तुति ने सभी देखने वाले और सुनने वाले श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। तो आइए प्रारंभ से आरंभ करते हैं इस विशेष प्रस्तुति को और देखते हैं जिन मंदिर शिलान्यास के महत्व को दर्शाने वाले अनुपम दृश्य। आदरणीय अतिथिगण, श्रद्धेय ट्रस्टीगण एवं उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, आप सबको श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट की ओर से कमल नयन जैन का सादर जय जिनेंद्र। आज हम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट के 61 ट्रस्टियों, जिसमें 72 कोलकाता सकल दिगंबर से जैन समाज की एकता और शक्ति निहित है, की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम ही नहीं देखेंगे, बल्कि एक सपने को साकार होते हुए महसूस करेंगे। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए कहा जाता है कि हर शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण का मान है। प्रभु के पावन स्मरण से ही मिटता हर अवरोध और क्लेश महान है। शब्द जब भक्ति में ढलते हैं, सुर में जब बन जाते हैं, मंगलाचरण की पावन शक्ति से हर कार्य सफल हो जाते हैं। जैनों का मान है वो तो नवकार है, जिसके आगे पूनम चंदा फूल सुगंधित केसर वर्षा सूरज तारे सब फीके हैं, सब फीके हैं। अरिहंत सिद्ध सब शीश झुकाए, रंग से राजा यही बनाए, शिलाओं में इसके पद हम भी लिखे हैं। मानव की खोज नहीं ये तो चमत्कार है, रग रग में दौड़ता वो तो नवकार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसारूढम्। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, उन सबको वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार। भजन भक्ति का आदि और शाश्वत रूप है। समय की क्रूर धाराओं ने न जाने कितने परिवर्तन किए, परंतु भक्ति का महत्व कभी कम ना हो सका और न ही कभी होगा। प्रभु भक्ति माला जो पहने
वह भक्त अमर हो जाता है, सारे संकट दूर हो उसके, जीवन खुशियों से भर जाता है। नए प्रभात का उदय होता नव जीवन खिल जाता है, नई तरंगों से जीवन का हृदय तार झंकृत हो जाता है। तो आइए हम सभी भक्ति रूपी भजन का आनंद लें। मंदिर जी का शिलान्यास है, शुभ आरंभ महान। जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंगल मंगल ध्वनि से गूंजे धरती और आकाश, जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंदिर जी का शिलान्यास है, शुभ आरंभ महान। जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। शिखर तलक है पूजित यह संस्थान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंदिर जी का शिलान्यास है, शुभ आरंभ महान। जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंदिर जी ही समव शरण है, दिव्य ध्वनि वो बरसाएंगे। गंध कुटी में तीर्थंकर सम, मंदिर में भगवान। जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंदिर जी का शिलान्यास है, शुभ आरंभ महान। जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंगल मंगल ध्वनि से गूंजे धरती और आकाश, जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। मंदिर जी का शिलान्यास है, शुभ आरंभ महान। जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान, जय जय मुनि सुव्रत भगवान। आज का यह कार्यक्रम मुनि सुव्रतनाथ मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है।
किसी भी मंदिर का जब निर्माण होता है तो उसका प्रथम आदि मंगलाचरण शिलान्यास होता है। जिन मंदिर ऊर्जा का स्तोत्र है, धर्म साधना का स्थल है, मंदिर हमारा जीवन है, मंदिर और मूर्तियां हमारी धरोहर हैं। मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज के शब्दों में ये मंदिर इसलिए कि हम आ सकें बाहर से अपने भीतर, हम आ सकें बाहर से अपने भीतर। ये मूर्तियां अनुपम सुंदर, इसलिए कि हम पा सके कोई रूप अपने में अनुत्तर। आज की इस नाटिका में शिलान्यास एवं मंदिर की उपयोगिता को दर्शाया गया है। नाटक या अभिनय रंगमंच पर अभिनय के द्वारा अभिव्यक्ति ही तो है। रंगमंच पर अभिनय के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसी दृष्टि से आज का यह नाटक, आज का यह भव्य नाटक जिन शासन का शिलान्यास आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस नाटिका में सती मनोवती की कथा है जो काल्पनिक नहीं है बल्कि पौराणिक है। नाटिका के अंदर कहीं कहीं थोड़ा सा संशोधन किया गया है। कथाएं अपना परिचय स्वयं देती हैं। जिस बात को कहने में बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जाती है, नाटिका में कथाएं थोड़े से सहज रूप में प्रस्तुत कर देती है। बुद्धि की आंखों पर ये कथाएं मददगार होती हैं। जिन शासन का शिलान्यास अपने नए रूप में आबाल वृद्ध सभी दर्शकों को आकृष्ट करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। नाटिका के पहले पुनः एक मंगलाचरण के द्वारा हम इस नाटिका को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। शुद्ध हो सपने हमारे, शुद्ध हो वातावरण, इसी भावना से कर रहे हैं मंगलाचरण। इसी भावना से कर रहे हैं मंगलाचरण। इसी भावना से कर रहे हैं मंगलाचरण। जय जिनेंद्र। प्रकृति की पावन गोद में जहां शांति की मधुर सरिता बहती है, जहां करुणा और अहिंसा का प्रकाश जगमगाता है, वहां विराजते हैं हमारे वीतराग जिनेश्वर, जिनकी वाणी ने जग को सत्य और संयम का मार्ग दिखाया, जिनकी दिव्य आभा से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। हे जिनेश्वर प्रभु, आपकी पावन शरण में हम सबका जीवन भी पवित्र हो जाए। हमारे मन में भी अहिंसा, सत्य और करुणा का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ॐ नमो सिद्धाणम्, ॐ नमो आयर्याणम्, ॐ नमो वज्रायाणम्, ॐ नमो लोये सवसाहुणम्। सरगरे सनी सरगरे गमगरे सात्म उजासे रे शुद्ध प्रकाशे गजिन पंथ पग धरू
चेतन नृत्य बने यह शुभ मुद्रा करुण नयन अरिहंत विराजे निश्चल मुद्रा भव भय भाजे बाह्य तजे अंतर उजियारा सो मेरा मते आत्म पियारा जिन दर्शन से दृष्टि जगे मोह तमस सब दूर भगे सारे गम गम पध पध पम गरे सा सारे गम गम गरे रे गम ध पम ग सारे गरे सा 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 सारे गरे सा 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 सारे गरे सा 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 सारे ग सा सारे गरे सा 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 सारे सरे रे ग ग म म प ध ध ध न ध रे सरे ग नि सरे सा सा सरे रे ग ग म म प ध ध प म ग र सरे र नि सरे सा अनहद धारा भीतर झरती ज्ञान किरण हर क्षण बरसती दर्शन ज्ञान सुख वीर प्रबल कर्म जले चेतन हो निर्मल तुमको लख कर निज को जानू आत्म स्वरूप में ठहरू मानू सारे गम पम गरे रे गम प ध पम ग सारे गम सा 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 सरे नि सरे 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 रे रे सरे सा सरे सरे रे रे सरे सा सारे गरे सा 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 सारे गरे सा 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 आज बजे मंगल शंखनाद धर्म उमंग का गूंजावाद मुनि सुव्रतनाथ प्रभु कृपा तले शिलान्यास रचे इतिहास आज पावन धरा पावन आकाश श्रद्धा सजी झलका प्रकाश संत साधु का शुभ आशीष हर हृदय में भक्ति विशेष जय जय मुनि सुव्रतनाथ भगवान मंगल मंदिर धर्म पहचान शिलान्यास से शुभ आरंभ अंध लहराए कण कण में हर क्षण मंदिर बने श्रद्धा का धाम जहाँ झुके मन मिटे अभिमान मूर्ति सजेगी श्वेत प्रकाश संयम विवेक का उजला वास पूजा अर्चा विधि विधान अनुष्ठान में झलके ज्ञान प्रभु चरणों में जो झुक जाए भव सागर से वही तर जाए हर श्वास में प्रभु का नाम हर जीवन बने धर्म विराम जय जय मुनि सुव्रतनाथ भगवान मंगल मंदिर धर्म पहचान शिलान्यास से शुभ आरंभ आनंद लहराए कण कण में हर क्षण
से भर गया हर द्वार, दीपों से निखर गया बाल वृद्ध सब झूम उठे, भक्ति रस में मन डूब उठे। संयम त्याग का यह आधार, यही खुले मोक्ष का द्वार। शिलान्यास से बीज जो बोया, धर्म वृक्ष आज अंकुर होया, धर्म वृक्ष आज अंकुर होया। प्रभु की करुणा जहाँ बहे, वहीं अज्ञान का अंधकार ढहे। ज्ञान ज्योति जो भीतर जगे, वो जीवन सफल कर जाए सगे। जय जय मुनि सुव्रतनाथ भगवान, युग युग गूंजे ये जय गान। मंदिर बने आस्था का मान, धर्म विजयी जय भगवान। शिलान्यास का यह पावन दिन, लिख गया धर्म का नवीन चिन्ह। प्रभु कृपा सदा बरसाए, हर जीवन मंगलमय बनाए, हर जीवन मंगलमय बनाए। हेलो। हाँ मम्मी, बताइए। हाँ बेटा, मैं मंदिर में हूँ, मुझे लेने आ जाना। ठीक है मॉम, मैं बस अभी आ रहा हूँ। Hey, Samyak, what's up? हे गाइस, मैं तो मम्मी को मंदिर से लेने जा रहा हूँ। व्हाट्स अप विद यू ऑल? अरे मंदिर, चल हम लोग भी चलते हैं। अरे चल ना। ठीक है, चलो। चलो। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र पंडित जी। अरे बच्चों, बाहर क्यों खड़े हो? दर्शन करने मंदिर के भीतर क्यों नहीं जाते? मंदिर? क्या हुआ बच्चों, सब ठीक है ना? असल में हम जब भी मंदिर आते हैं तो हमारा मन अक्सर डिसअपॉइंट ही हो जाता है। सही बात है। यहाँ हम जब भी आते हैं तो देखते हैं लोग फोन पर बातें करते रहते हैं, या तो एक दूसरे से करते हैं बिजनेस, गॉसिप्स, अरे उसने क्या साड़ी पहनी है, ये सब। और कई लोगों ने तो मंदिर परिसर को ही गपशप करने की जगह बना रखी है। अरे यहाँ तो पूजा कम और दिखावा ज्यादा है, ऐसे में तो मंदिर आकर भी मन अशांत हो जाता है। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कहते। मगर तुम जो कह रहे हो वह गलत नहीं है, पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले क्या तुम मेरे कहे अनुसार एक छोटा सा काम कर सकते हो? हाँ हाँ पंडित जी, बताइए। तो मेरी बात सुनो। मंदिर के अंदर से एक एक गिलास पानी भरो, फिर मंदिर परिसर के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। शर्त बस इतनी है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। इसमें क्या, ये तो बहुत इजी है। हाँ वही,
ये तो कर लेंगे। और तीनों युवा गिलास लेकर परिक्रमा करते हैं। घंटी की हल्की ध्वनि में परिक्रमा पूरी होती है और एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। पंडित जी, हमने कर लिया। और देखिए, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा हमसे। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा। तैयार हो तुम लोग? जी। पहला प्रश्न, क्या तुमने किसी को फोन पर बात करते देखा? नहीं। नहीं। क्या तुमने किसी को गपशप करते देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। हाँ, तो क्या तुमने किसी को दिखावा या पाखंड करते देखा? नहीं तो नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा। जानते हो क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ गिलास के पानी पर था। ध्यान हटा तो पानी गिर जाएगा। बस यही बात भक्ति की है। जब मंदिर आओ तो ध्यान लोगों पर नहीं, भगवान पर रखो। फिर ना फोन दिखेंगे, ना गपशप दिखेगा, ना दिखावा, सिर्फ जिनेंद्र भगवान। आपने बिल्कुल सही कहा पंडित जी। जय जिनेंद्र। क्या हो गई आपकी पूजन? जी पंडित जी, जय जिनेंद्र। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप रोज मंदिर आते हैं क्या? हाँ बेटा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लूं, तभी मेरा दिन ठीक से शुरू होता है। रोज? लेकिन आंटी, मंदिर आकर आखिर मिलता क्या है? रोज मंदिर आने के लिए तो आपको बहुत टाइम का एडजस्टमेंट करना पड़ता होगा। डेली काफी समय निकालना पड़ता होगा ना? समय निकालना पड़ता है मतलब? समय तो दूसरे के लिए निकालना पड़ता है, खुद के लिए तो समय होता है। सच कहूँ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना मैं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती। जब तक इन आँखों से वीतरागी भगवान का स्वरूप न देख लूं, मेरा दिन तो शुरू ही नहीं होता बच्चों। लेकिन मॉम, मंदिर आकर ऐसा क्या हो जाता है? मैं मंदिर आती हूँ किसी से कुछ मांगने नहीं। मैं यहाँ आती हूँ खुद को थोड़ा शांत करने, अपने भीतर की आवाज सुनने। यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे दिन भर की भागदौड़ थम गई हो। आंटी, ये तो दीवारें हैं, मूर्ति है, ये सब तो कहीं भी मिल सकता है। नहीं नहीं बेटा, जैन मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं होता। यह तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ शब्द नहीं, मौन बोलता है। जहाँ जिनेंद्र भगवान का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि असली जीत बाहर के लोगों या परिस्थिति पर नहीं, अपने भीतर की विषय वासनाओं पर होती है। तो क्या सच में दर्शन से इंसान बदलता है? बिल्कुल बदलता है सम्यक। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके दिन सकारात्मक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, मन में संयम बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर बैठकर कह दिया हो, शांत रहो, सब ठीक है। All is well। हाँ बिल्कुल, ऑल इज वेल। समझे बच्चों? मंदिर वह स्थान है जहां हम संसार से नहीं, अपने मन से संवाद करने जाते हैं। बच्चों,
जैन धर्मावलंबी नित्य अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व देते हैं और इसकी जड़ें बहुत प्राचीन है। हम जानना चाहेंगे पंडित जी, हम जैनियों में यह नित्य मंदिर जाने की प्रथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें सच में समझना है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन और जैन मंदिर क्यों आवश्यक है, तो मैं एक तुम्हें बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूं, तो सुनो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उत्तर प्रदेश है। इसी प्रदेश के बल्लभपुर नगर में श्रेष्ठी सोमदत्त अपनी पत्नी हेमश्री और 7 पुत्रों के साथ रहते थे। उनके 7वें पुत्र का नाम था बुधसेन। और उधर हस्तिनापुरी में सेठ महारथ अपनी पत्नी महासेना और पुत्री मनोवती के साथ रहते थे। वल्लभपुर के 7वें पुत्र बुधसेन धर्म, कुल, गोत्र सभी से मनोवती के सर्वथा योग्य थे। फिर सबकी स्वीकृति से दोनों की सगाई और विवाह संपन्न हुई। चारों ओर मंगल गीत और सहनाइयां गूंज उठी। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी में कुंवर बुधसेन और मनोवती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया है। हस्तिनापुर और बल्लभपुर के 2 कुलों का मंगल मिलन हुआ है। मंगल घड़ी आई, हस्तिनापुर की पुत्री मनोवती आई, बल्लभपुर के सोमदत्त संग ब्याही, धर्म संस्कारों की ज्योति जगाई। जय जयकार हो, मंगलाचार हो, नगर सजे आज उल्लास अपार हो। लाज मर्यादा शील सुहाए, संयम की छाया संग लाई। पिता कुल का मान बढ़ाया, धर्म पथ पर जीवन निभाया। नव दुल्हन का पावन स्वागत हर मन में है मंगल भाव, फुल दुल्हन का पावन स्वागत हर मन में है मंगल भाव। आओ रे आओ, मंगल घड़ी आई, हस्तिनापुर
गृहस्थ धर्म का दीप जलाए, राग नहीं ना भोग की छाया, संयम से ही घर बस पाया। आनंदित हो नगर सारा गूंजे मंगल गीत हमारा, आनंदित हो नगर सारा गूंजे मंगल गीत हमारा। आओ रे आओ मंगल घड़ी आई, हस्तिनापुर की पुत्री मनोवती आई, वल्लभपुर के सोमदत्त संग ब्याही, धर्म संस्कारों की ज्योति जगाई। स्वागत स्वागत मंगल आगमन, हर्षित हो नगर देख पावन मिलन। नववधू मनोवती अब केवल पुत्री नहीं, इस घर की बहुरानी बन चुकी है। विवाह के उल्लास में नगर भर को भोज दिया गया है, सब तृप्त हो चुके हैं और अब केवल घर की स्त्रियां शेष हैं। अब चलते हैं सेठ सोमदत्त के गृह की ओर। बहू मनोवती, विवाह का आनंद तभी पूर्ण होता है जब घर की बहू पंगत की शोभा बढ़ाती है। आओ बहू आओ, भोजन करो। अरे तुम संकोच क्यों कर रही हो बहू? आओ बहू, भोजन करो और सबके मन को तृप्त करो। अरे भाग्यवान, बात ही करती रहोगी या भोजन भी कराओगी? बहुरानी आओ, ये पंगत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज तुम इस घर की शोभा हो, इस कुल की मर्यादा हो। तुम्हारे बिना ये भोजन अधूरा है। आओ बहू आओ, संकोच ना करो, पंगत में बैठो। इस घर की बहू बनकर सबका मान बढ़ाओ। अरे ये देखो, तुम्हें लिवाने के लिए हस्तिनापुर से तुम्हारा भाई भी आया है। कैसे कहूं, पर कहना तो पड़ेगा। मनोवती का एक प्रण जो चल रहा है। पिताजी, आपका स्नेह मेरी बहन के लिए आशीर्वाद के समान है, पर इसने जिंदर मुनिराज की साक्षी में एक नियम अंगीकार किया है। वह नियम इसे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इसने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक गजमुक्ता के पुंज जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्पित न कर दे, तब तक ये अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। अरे ये कैसा हठ है, ये कैसा नियम? माताश्री, ये मेरा हठ नहीं, ये मेरी भक्ति की मर्यादा है। यदि आज मैंने इस नियम को तोड़ा तो मैं अपने आप की दृष्टि में गिर जाऊंगी माताश्री। नहीं नहीं बेटी मनोवती, जिस घर में तेरी जैसी जिन भक्त बहू आई हो, वहां चिंता कैसी और अभाव कैसा बेटी? ये कोई चिंता की बात नहीं है। तूने अपने पुण्य से पहले ही सब व्यवस्था कर रखी है। सुनो, मैं अभी अपने भंडार खुलवाता हूं। वहां गजमुक्ताओं के ढेर है। तुम मन चाहा गजमुक्ता लेकर जिन मंदिर जाओ, अपने प्रभु का दर्शन करो, पूजन करो। और हाँ बेटी, तुम पहले अपना नियम पूर्ण करो, भोजन करो, फिर आनंद पूर्वक अपने भाई के साथ पीहर चली जाओ। पिताजी, आज आपने मुझे बहू नहीं
पुत्री बना लिया है। मेरी प्रतिज्ञा को जो सम्मान मिला, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। मैं प्रभु के चरणों में शीघ्र ही गजमुक्ता अर्पित कर आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगी। पुत्र बुद्धसेन, जाओ मनोवती को जिन मंदिर जी के दर्शन कराकर लाओ। प्रणाम पिताजी। आशीर्वाद। प्रणाम माताजी। आशीर्वाद। सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं ॐ नमो लोये सवसाहुणं पंच परमेष्टि को नमन हमारा जिनवर पथ का पावन गान जिन शासन की जय हो सदा हो जीवन मंगल हो कल्याण अरिहंत प्रभु वीतरागी कर्म शत्रु जिनने जीते केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति से जग को सत्य पथ परी के शासन की जय हो सदा हो जीवन मंगल हो कल्याण सिद्ध शिला पर विराज जो बंधन सबसे मुक्त स्वरूप न जन्म मरण न कोई इच्छा शाश्वत आनंद अनुपूप आचार्य गुरुवर को वंदन जिन शासन के आधार संयम तप और शुद्ध आचरण फैलाए धर्म प्रकाश अपार उपाध्याय गुरुओं को नमन आगम जिनकी वाणी ज्ञान दीप से मिटे अज्ञान खुले मुक्ति की कहानी दिगंबर साधु निर्ग्रंथि त्याग जिनका भूषण समता मौन तपस्या में जीवन बना अनुशासन पंच परमेष्टि चरणों में नित नित शीश झुकाए जिनवर कृपा से जन्म जन्म शांति शिव मंगल पाए ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोये सवसाहुणं इस प्रकार जहाँ भक्ति सत्य होती है वहाँ मार्ग स्वयं खुल जाते हैं।
मनोवती जिन मंदिर गई, दर्शन पूजन किया, तत्पश्चात भोजन ग्रहण किया और फिर अपने भाई के साथ पीहर के लिए प्रस्थान किया। प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई, कुल की मर्यादा भी बढ़ी और जिन भक्ति की विजय हुई। इधर जिन मंदिर में वे मोती ऐसे जगमगा रहे थे मानो स्वयं उनकी श्रद्धा बोल रही हो। जिन मंदिर में मालिन झाड़ू बुहारी करती हुई प्रवेश कर रही है और उसकी दृष्टि चमकते गज मोतियों पर पड़ती है। आइए देखते हैं वो दृश्य। हरे राम जी, का हो गयो? जिन मंदिर में इतो सारो धन दौलत, ऐसन चमचमाते मोती, लगत है कौनो बड़ो सेठ भगत आए हुए जो जिन देव के चरणन में इतो कीमती चढ़ावा धर गयो। कौनो दिखत तो नहीं। हाय दैया, कितने सुघर मोती हैं। अगर मैं बगीचा से चंपा चमेली के फूल तोड़ लाऊं और इन मोतियन में पिरो दूं, एक माला बना दूं, तो घर जाके ना माली जी को दिखाऊं, ओ बड़े खुश होई। अरे ओ चकोरी के पिताजी, कहाँ हो? ओ चकोरी के पिताजी, ये देखो। अरे का हो गई चकोरी की अम्मा, इतो खुश कहाँ दिखत बाना? देखो जी, आज मंदिर में किसी ने बड़े अनमोल मोती चढ़ाए थे। मैं इनसे ना एक माला बनाए लाई हूँ। बताओ ना कैसी लागत है? अरे अरे गंवारन, ई साधारण मोती नहीं है, ई तो बहुत कीमती गजमोती है। गजमोती आजकल तो सपनन में भी नहीं मिलत है ई गजमोती। अगर राजा के कानन तक ये बात पहुंच गई तो हमको चोर समझ बैठे, कड़ी सजा दे। ये का कहा तो चकोरी के पिताजी? ना चकोरी की अम्मा, ये माला घर में रखना ठीक नहीं है। तो का करी? अरे बाप रे, ये तो बड़ी आफत आ गई। तो ठीक है, मैं ये माला रानी जी को दे देती हूँ, कुछ इनाम मिल जाए। ठीक है ना चकोरी के पिताजी? ठीक तो है चकोरी की अम्मा, पर राजा जी की 2 गो रानियां हैं, माला तो एक के है, किसे देगी? अरे जामे सोचन की का बात है, मैं तो छोटी रानी को ही दूं। वो बड़ी दयालु है, हर भेंट पे अच्छे इनाम देते है। ठीक है चकोरी की अम्मा, हाँ। पर ध्यान रखना ये बात बाहर न जाए।
हाँ हाँ चकोरी के पिताजी, मैं अच्छे से जाऊं। हाँ हाँ ध्यान रखूंगी। ठीक से जइयो चकोरी की अम्मा, ध्यान रखियो। हाँ हाँ आप चिंता ना करो, मैं बहुत ही ध्यान से जाऊं। ठीक है। जय हो महारानी जी की, महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। आओ मालिन आओ, कैसी हो? बड़े दिनों बाद दिखी हो। अरे महारानी जी, आज आपके भाग माँ एक अनमोल भेंट लाई हूँ। दिखाओगी भी या सिर्फ बातें बनाती रहोगी? अरे ई देखो गजमोती का चंपा चमेली की खुशबू से गूंथी ई माला। आहा, यह हार तो अद्भुत है। हाँ महारानी जी, और आपके रूप में और निखार लाए दे ये माला। मालिन, तेरी कला और भक्ति दोनों प्रशंसनीय हैं। ये ले, मैं भी कुछ देती हूँ। आज से तू मेरी प्रिय मालिन है। जय हो महारानी जी की, जय हो महारानी जी की, जय हो महारानी जी की। मालिन तो छोटी रानी पर पूरी तरह मेहरबान है। ऐसा गजमोती का हार बड़ी रानी को नहीं और छोटी रानी को, यदि ये बात मैं बड़ी रानी को बता दूं तो देखूं आज क्या तूफान उठता है। हाँ, मैं अभी जाकर सब कुछ कहती हूँ, अब आएगा मजा। बड़ी रानी जी, 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 बड़ी रानी जी। क्या हुआ? अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ हो गया? वो मालिन है ना, मालिन गजमोती की माला बनाकर छोटी रानी को दी है, पर आपके लिए नहीं लाई। क्या? वह नीच मालिन, उसकी इतनी हिम्मत! और ये छोटी रानी, सब कुछ उसी को चाहिए। ये मेरा अपमान है। मैं अभी जाके राजा से शिकायत करती हूँ और सारी बातें महाराज को बताऊंगी। महाराज, महाराज, महाराज! अरे देवी, ये क्या दशा बना रखी है? आपके राजमहल में नियम कानून नाम की कोई चीज है भी या नहीं? हे देवी, क्या समस्या है? समस्या? समस्या ही समस्या है महाराज। कारण बताओ, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? एक साधारण मालिन गजमोती और चंपा चमेली के सुगंधित पुष्पों की माला गूंथ कर लाती है और छोटी रानी को देती है, और मुझे खबर तक नहीं। मेरा घोर अपमान हुआ है महाराज। आपको तो छोटी रानी ही प्रिय है ना? अरे अरे, मुझे भी गजमोती का उत्कृष्ट हार चाहिए महाराज। समझ गया देवी। वो छोटी रानी और मालिन मेरा अपमान करके चली गई।
समझ गया देवी, समझ गया। तू मन में जरा भी चिंता ना कर। मैं स्वयं तुम्हारे लिए केवल गजमोतियों का सुंदर हार बनाऊंगा, जो उस हार से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होगा। मैं आज ही मंत्री से कहकर नगर के सभी जौहरियों के साथ एक सभा करता हूं। अब तो खुश हो। और इस प्रकार राजा ने नगर के सभी जौहरियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठो, आप सब देश के प्रसिद्ध जवेरी हैं। आज मैंने आप सबको विशेष कारण से बुलाया है। मुझे महारानी के लिए केवल और केवल गजमोतियों का एक उत्कृष्ट हार बनवाना है। मूल्य की कोई चिंता नहीं। अब बताएं, आप में से किसके पास गजमोती उपलब्ध है? महाराज, हम पीढ़ियों से रत्नों का व्यापार करते आए हैं, पर सत्य निवेदन है, गजमोती तो हमने सिर्फ शास्त्रों में ही पढ़े हैं, आंखों से कभी नहीं देखे। महाराज, यदि कहीं गजमोती होते तो सबसे पहले राजभंडार में ही पहुंचते ना। अब तो वर्षों से सिर्फ उनका नाम मात्र ही रह गया है महाराज। कैसी मुसीबत है ये। मेरे पास है पर मैं दे नहीं सकता। क्या करूं? सोमदत्त सेठ, आप बताइए, आपकी क्या राय है? हाँ महाराज, इन जौहरियों की बात सत्य है, एकदम सत्य। हम सब ने मिलकर नगर, प्रदेश, समुद्र मार्ग सब और पहले से ही खोज रखे हैं, पर गजमोती कहीं भी उपलब्ध नहीं है, कहीं भी उपलब्ध नहीं है महाराज। सेठो, असंभव शब्द मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें समय देता हूं, चाहे महीनों लगे, पर खोज जारी रखे। मुझे गजमोती चाहिए, मुझे गजमोतियों का हार चाहिए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हाय, ये कैसी विपत्ति आन पड़ी है मुझ पर। एक तरफ राजा का हठ और एक तरफ घर में गजमोती का गुप्त रहना। हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत में मुझे डाल दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं प्रभु, क्या करूं? तू रास्ता दिखा प्रभु, तू रास्ता दिखा। क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, बताइए ना, क्या हुआ? हाँ, क्या बताऊं सेठानी, क्या बताऊं। बहुत दुविधा में हूं मैं। दुविधा में? कैसी दुविधा है स्वामी? क्या हुआ, कुछ तो बताइए। भाग्यवान, आज राजा ने सभा में सब जौहरियों को बुलाया और गजमोती की मांग की। मेरे पास रहते हुए मैंने मना कर दिया,
पर क्या? भाग्यवान, एक तरफ राजा का हठ और एक तरफ घर में गजमोती का गुप्त रहना। अब ये दोनों ही प्राण घातक हैं। बहू तो पीहर चली गई है, पर जब वे लौटेगी तो जिन मंदिर में गजमोती चढ़ाए बिना नहीं रहेगी। यदि ये बात राजा को ज्ञात हो गई कि मेरे घर में गजमोती थे और मैंने नहीं दिए, तो वह मेरी समस्त लक्ष्मी को लूट लेगा। भाग्यवान, लूट लेगा। अरे अरे, ये कैसी बहू घर में आ गई जिसने जिन दर्शन की ऐसी प्रतिज्ञा ले ली? नहीं नहीं भाग्यवान, देव गुरु धर्म की निंदा महान पाप है, महान पाप है भाग्यवान। अब मैं क्या करूं भाग्यवान, क्या करूं? स्वामी, जब आपने अपने पुत्र बुद्धसेन के लिए बड़े पुत्रों से बात की थी, तब क्या उन्हें यह बताया कि राजा ने गजमोतियों के विषय में पूछा है? देवी, इस विषय में मैं बड़े पुत्रों से पहले ही बात कर चुका हूं। तो उन्होंने क्या कहा स्वामी? वे सब यही चाहते हैं कि यदि राजा को यह रहस्य ज्ञात हो जाए तो दोष से बचने के लिए अनुज और उसकी पत्नी को इस ग्रह से निकाल दिया जाए। क्या? यह कैसा अन्याय है? कोई उपाय तो होगा। कोई उपाय शेष नहीं है भाग्यवान, कोई उपाय। अपने 6 पुत्र और पुत्र वधुओं का यही निर्णय है भाग्यवान। हे भगवान, बहुत बड़ा संकट है और बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। मैं अभी बुद्धसेन को बुलाती हूँ, वही कुछ निर्णय लेगा स्वामी। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ पुत्र, हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। राजा ने गजमोतियों की मांग की है और तुम सब भली भांति जानते हो कि ये मांग पूरी न होने पर हमारे प्राण, प्रतिष्ठा और संपत्ति तीनों संकट में पड़ सकते हैं। बेटा, हम सब ने बहुत विचार किया है। यदि ये बात प्रसिद्ध हो गई कि हमारे घर में कभी गजमोती थे और हमने राजा को नहीं दिया, तो राजा का कोप हम सब पर टूट पड़ेगा। और ये बात सब जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी मनोवती जिन दर्शन में गजमोती चढ़ाने की दृढ़ प्रतिज्ञा वाली है, वह लौटेगी तो ये रहस्य छिपा नहीं रहेगा। माताजी, पिताजी, जो भी निर्णय हो वह धर्म और मर्यादा के भीतर ही हो। ये घर केवल धन से नहीं, संस्कारों से चलता है। बेटा, तू जानता है तू हमें कितना प्रिय है। तेरा कोई दोष नहीं है बेटा, परंतु परिस्थिति ऐसी बन गई है कि हम सब विवश हो गए हैं। बेटा, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, पर घर की रक्षा के लिए हमें यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। आज से तुम्हें इस घर का परित्याग करना होगा बेटा। बेटा, बेटा, ये आदेश नहीं, माँ का आशीर्वाद समझकर जाना बेटा। तेरा अहित हम कभी नहीं चाहेंगे। पिताजी,
माताजी, यदि मेरे जाने से इस घर की रक्षा होती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं जानता हूं यह निर्णय भयवश लिया गया है, पर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। बेटा, बेटा हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। समय ने हमें निर्दयी बना दिया है। हमें क्षमा कर देना बेटा, हमें क्षमा कर देना। चरण स्पर्श पिताजी, चरण स्पर्श माताजी। आप सदा मेरे पूज्य रहेंगे। मैं बिना किसी कलह के ये घर छोड़कर जा रहा हूं। नमो पंच परमेष्ठी, नमो पंच परमेष्ठी, नमो पंच परमेष्ठी, नमो पंच परमेष्ठी। इस संसार में ना कोई स्थायी है ना कोई अपना। अब मैं परदेश जाऊंगा, पर पहले हस्तिनापुर जाकर पत्नी मनोवती को सत्य से अवगत कराऊंगा। नहीं नहीं, मैं मनोवती को पूरी तरह सत्य से अवगत नहीं करा सकता। उसे बड़ा ठेस लगेगा। मैं उससे कहता हूं मैं व्यापार के लिए परदेश जा रहा हूं। हाँ हाँ, यही सही रहेगा। चलते चलते वह कुमार बुधसेन हस्तिनापुर पहुंचा। मन में भीषण द्वंद्व था। कुछ दिन पहले यही नगर विवाह के मंगल शोर से गूंज रहा था, और आज वही नगर उसे मौन लगने लगा। उसके कर्मों का एक भिन्न उदय चल रहा था, ऐसा उदय जो मनुष्य को ठहरने नहीं देता, चलने को विवश कर देता है। वह बिना दिखावे, बिना आग्रह, केवल एक कारण से आया था, अपनी पत्नी को सूचना देने। वह व्यापार करने अन्य देश जाने का निश्चय कर चुका था, पर पत्नी को अनभिज्ञ रखकर जाना उसे स्वीकार नहीं था। कुमार बुधसेन हस्तिनापुर पहुंचकर अपने आने की सूचना अपनी पत्नी मनोवती को पहुंचाई। स्वामी, स्वामी आप यहाँ अचानक? देवी, मेरे भाग्य का पहिया इस समय स्थिर नहीं है। मेरा कोई उपार्जन भी नहीं, इसलिए मुझे परदेश जाना होगा। व्यापार करूंगा और शीघ्र लौटूंगा। बस तुम्हें यही सूचना देने आया हूं। स्वामी, आप सुख के अभ्यस्त हैं। परदेश की धूप, कष्ट और अनिश्चितता आप कैसे सहेंगे? यदि पुरुष कठिनाई से न गुजरे तो प्रतिष्ठा कैसे पाए? ये समय परीक्षा का है। तो ठीक है, फिर मुझे भी साथ ले चलिए। हठ न करो प्रिय, परदेश स्त्री के लिए सहज नहीं होता। स्वामी, पतिव्रता नारी सुख दुख का भेद नहीं करती। जहां पति वहीं उसका संसार। यदि आप मुझे छोड़कर जाएंगे तो इस तन में प्राण कहां बचेंगे स्वामी, कहां बचेंगे? कुमार समझ गया था कि मनोवती का आग्रह कोई साधारण नहीं, बल्कि यह पतिव्रता का अडिग संकल्प है।
यदि साथ चलना है तो आभूषणों का त्याग करना होगा, ताकि लोगों को कोई संशय न हो। और मनोवती ने एक क्षण भी नहीं लगाया, सारे गहने उतार दिए, जैसे सुख को नहीं अहंकार को उतारा हो। रात्रि के अंधकार में दोनों हस्तिनापुर से निकल पड़े। अब आरंभ हुआ सच्चा संघर्ष। न धन था, न साधन, न जिन मंदिर और ना ही गज मोती। मनोवती ने जिनेंद्र दर्शन के बिना भोजन न करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। दिन शने शने बीतते गए और शरीर दुर्बल होने लगा। मुख की कांति क्षीण होती गई, पर उसकी प्रतिज्ञा अडिग रही। हे देवी, इस जंगल में न मंदिर है और न गजमोती। ऐसे भूखी प्यासी कब तक? देवी, हट ना करो, कुछ भोजन कर लो। मैं अभी कुछ जल और फल की व्यवस्था करके आता हूँ। नहीं 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 स्वामी, नहीं। जब तक जिनेंद्र भगवान का दर्शन गजमोती चढ़ाकर ना कर लूं, अन्न का एक कण भी मेरे कंठ से नहीं उतरेगा स्वामी। ये मेरी प्रतिज्ञा है और मेरी श्रद्धा भी। मनोवती, मनोवती, जीवन का प्रश्न है मनोवती। ईश्वर तुम्हारी भक्ति को समझेंगे। ईश्वर, ईश्वर पर मेरी आस्था ही मेरा बल है स्वामी। जब श्रद्धा प्रबल होती है तो संघर्ष भी तपस्या बन जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु, कहाँ हो? हे प्रभु, दर्शन दो। देवी, 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 चलो थोड़ा विश्राम कर लो। देवी, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। स्वामी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। यह कोई साधारण भूख नहीं थी, यह तो धर्म की कसौटी थी। काया क्षीण हो रही थी, पर श्रद्धा प्रबल होती जा रही थी। साथी हमारा कौन बनेगा? तुम नहीं सुनोगे, कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे, कौन सुनेगा? आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टले?
किनारा कैसे मिलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथ हमारे कौन चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
ये कंपन कैसा? ये कंपन कैसा? झनक झनक झन बाजे पायलिया। उधर स्वर्गलोक में सौधर्म इंद्र को मनोवती की अटल प्रतिज्ञा और उसके कठिन संघर्ष का समाचार ज्ञात हुआ। स्वामी, स्वामी, आपका मुखमंडल तेजहीन क्यों हो गया? क्या कहीं कोई अनिष्ट घट रहा है? इंद्राणी, ये कोई साधारण बात नहीं। मध्यलोक में एक नारी का तप स्वर्ग को चुनौती दे रहा है। क्या एक नारी? इतना सामर्थ्य? स्वामी, वह कौन है जिसके तप से देवता भी विचलित हो उठे? वो है देवी मनोवती, जिनेंद्र प्रभु के चरणों में गजमोती चढ़ाने की उसने कठोर प्रतिज्ञा ली। यदि इस प्रतिज्ञा की रक्षा न हुई तो अन्न के अभाव में उसके प्राण छूट जाएंगे और लोगों में धर्म की प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं करेगा। इसलिए हमें तत्काल ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिन धर्म की प्रभावना में अभिवृद्धि हो। वन में है वो, ना मंदिर है ना साधन, फिर भी अपने नियम से बिल्कुल नहीं डिगी। ओह, कितना कठिन मार्ग चुना है उसने। शरीर क्षीण होता जा रहा होगा, पर मन अडिग है। हाँ इंद्राणी, अगर उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण न हुई तो उसका प्रणाद भी संभव है। नहीं, नहीं स्वामी, ऐसी साध्वी का अंत अधूरा नहीं हो सकता। उसकी श्रद्धा अवश्य फल देगी। इसलिए देवगणों, तुरंत पृथ्वी पर जाओ। जहां मनोवती तप कर रही है, वहां जिन मंदिर का निर्माण करो। स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं स्वयं जाकर उस देवी की सेवा करूंगी। उसके लिए दिव्य वस्त्र, शीतल जल और सांत्वना का स्पर्श लेकर जाऊंगी। जाओ इंद्राणी, अवश्य जाओ। तुम्हारे करुणामयी चरण उसके तप को पूर्णता देंगे। आज देवत्व की नहीं, नारीत्व की विजय होगी स्वामी। जहाँ श्रद्धा है, वहाँ सहायता स्वयं पहुँचती है। देवी मनोवती, मैं आ रही हूँ। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा तप आज इतिहास बनेगा और नारी की श्रद्धा संपूर्ण जग को मार्ग दिखाएगी। इंद्र की आज्ञा के अनुसार वह देवगण एक क्षण मात्र भी विलंब किए बिना रलपुर के बगीचे में आ पहुंचे, जहां मनोवती बैठी हुई थी। वहां उन्होंने पृथ्वी फाड़कर विक्रिया द्वारा एक अत्यंत भव्य जिनालय की रचना कर दी और जगमगाहट करता हुआ रत्नमय जिनबिंब भी उसमें स्थापित कर दिया। आहा, उस देवीय शोभा की क्या बात! बगल में गजमोती के ढेर शोभित हो रहे थे। इस प्रकार जिन मंदिर की रचना करके उस पर एक शिला का ढक्कन लगा दिया। मनोवती का पैर उस ढक्कन शिला के साथ टकराया और हाथ द्वारा शिला को दूर किया, तो वहां उसने जगमगाते हुए दीपक समान जिन मंदिर देखा। ऐसा अद्भुत जिन मंदिर देखते ही उसे अपार आनंद हुआ, मानो नव निधान प्राप्त हुए हैं। जब कर्म परीक्षा लेता है, तब धैर्य, धर्म और दृढ़ प्रतिज्ञा से भरे हुए जीवों का पुण्य प्रकट हो जाता है। चलिए देखते हैं वो दृश्य।
ये क्या है? हाँ, हाँ, ये तो जिनालय है। और ये गजमोती, इतने सारे गजमोती। क्या मैं सपना देख रही हूँ? हे प्रभु, हे प्रभु। मनोवती, मनोवती। हाँ, हाँ, स्वामी। देखो मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। हाँ, स्वामी। ये क्या मनोवती? प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरी भूख प्यास, मेरे मन की तड़प आपने कैसे देख ली प्रभु? आपने मेरी श्रद्धा को स्वीकार कर ली प्रभु। इन प्यासे नैनों में न जाने कितनी प्रतीक्षाएं सह ली। आज बहुत समय बाद जब आपके दर्शन मिले तो हृदय की सारी व्याकुलता इन अश्रुओं में बह गई प्रभु। ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म की दूरी आज मिट गई हो। मेरे प्रभु, इस एक दर्शन में आपने मेरी सारी तृष्णा शांत कर दी। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रयाणम, ओम नमो लोय सर्वेशाउनम, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्रयाणम, ओम नमो लोय सर्वेशाउनम। काल चक्र अपनी गति से चलता रहा। मनोवती की दर्शन प्रतिज्ञा अटल रूप से चलती रही। उधर बुधसेन कुमार का व्यापार रत्नपुर में सुचारू रूप से चल निकला। दिनों में लाभ, रातों में सम्मान बढ़ने लगा। कुमार के सद्गुण, उसकी सच्चाई, उसका संयम अब नगर में चर्चा का विषय बन गए। रत्नपुर के राजा ने इन गुणों को देखा, परखा और मन में विचार किया कि ऐसा पुरुष केवल व्यापारी ही नहीं, राज्य के लिए योग्य दामाद भी है। इसी भाव से राजा ने प्रेम पूर्वक कुमार से अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। कुमार ने क्षण भर जिनेंद्र देव का स्मरण किया और अपनी सहमति प्रकट की। बुधसेन घर लौटा और समस्त वृत्तांत मनोवती को कह सुनाया। देवी। हाँ स्वामी। तुम्हें कुछ बताना था। क्या? यहाँ के राजा ने मुझे अपनी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव दिया है। मैं इसमें तुम्हारी भी सहमति चाहता हूं। स्वामीनाथ, आप राजदामाद हुए, ये शुभ है, किंतु आप मुझे भुला मत देना। अरे देवी, यह तुम्हारे दर्शन प्रतिज्ञा का ही प्रताप है। जिस स्त्री के पुण्य से पुरुष का भाग्य जागे, उसे कोई कैसे भूल सकता है। इसी प्रकार शुभ मुहूर्त आया। राजा ने
भव्य मंडप सजवाया और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह बुधसेन कुमार के साथ किया। विवाहोपरांत बुधसेन, राजकुमारी एवं मनोवती दूसरे महल में सुखपूर्वक रहने लगे। देखो, जिस नारी ने दर्शन प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, उसे तत्क्षण महलों में रहने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। सत्य है, जहां प्रतिज्ञा अटल होती है, वहीं भाग्य नतमस्तक हो जाता है। बंधुओं, जिनेंद्र देव के नित्य दर्शन के प्रताप से मनोवती को महल मिला, वैभव मिला, सम्मान मिला। अब मनोवती के हृदय में एक पवित्र इच्छा जागृत हुई और एक दिन उसने अपने मन में उठते भावों को पति से कहने का निश्चय किया। स्वामीनाथ, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कहो देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। तुम जो मांगोगी उसे पूर्ण करने में मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। स्वामी, जिनेंद्र देव के नित्य पूजन और अर्चन से अब मेरे मन में ये भावना बलवती होती जा रही है कि मैं एक जिन मंदिर का निर्माण करवाऊं। आप तो राजा के दामाद हैं। राज्य के भूमि में इस पवित्र काज हेतु प्रांगण स्वीकृत कराना आपके लिए तो सहज होगा। देवी, यदि यह तुम्हारा भाव है तो ये कार्य अवश्य होगा। राज्य के ईशान कोण में स्थित श्रेष्ठ पवित्र भूमि रत्नवाटिका प्रांगण, मैं उसी भूमि को जिन मंदिर निर्माण हेतु अर्पित करता हूं। तत्क्षण कुमार ने पंडितों को बुलवाया, शास्त्र देखे गए, गणना हुई और शिलान्यास का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। और वह दिन आ पहुंचा जिस दिन जिन मंदिर का शिलान्यास होना था। देश विदेश से कुशल कारीगर, मजदूर और शिल्पी एकत्र हुए। कहीं उत्सव था तो कहीं श्रम और कहीं कर्म का मौन विधान अपना खेल रच रहा था। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूं? मजदूरों की पंक्ति पर जब बुधसेन की दृष्टि पड़ी तो उसके नेत्र और कदम वहीं ठिठक गए। जिस परिवार को उसने देखा वह कोई और नहीं, स्वयं उसका अपना परिवार था। उसके पूज्य पिता सेठ सोमदत्त, वात्सल्य और स्नेह की मूर्ति उसकी माता जी और 6 बड़े भाई। जिस व्यक्ति के पास कभी 56 करोड़ दिनारों की संपत्ति हुआ करती थी, आज वही सेठ अपने पूरे परिवार सहित मजदूरी करने आया था। बुधसेन का कंठ अवरुद्ध हो गया। उसने तुरंत यह समाचार मनोवती को दिया। मनोवती, मनोवती, मनोवती। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ? आप? मनोवती। हाँ हाँ। माँ, हाँ? माँ, पिताजी। पिताजी? अरे क्या हुआ? कुछ तो बोलिए। आप इतने विचलित क्यों हैं? मनोवती, मनोवती, आज मैंने माताजी, पिताजी को मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर? कहाँ? क्या हुआ? हाँ मनोवती, मंदिर के बाहर बदहाल अवस्था में मंदिर के शिलान्यास के कार्य के लिए
मजदूरी करते देखा। क्या? हाँ मनोती, हाँ। स्वामी, स्वामी क्षण भर भी विलंब ना हो। उन्हें उसी सम्मान के साथ महल में लाया जाए जिस सम्मान के वो अधिकारी है। हाँ मनोती, हाँ। मैं अभी जाता हूँ उन्हें लेने के लिए। हाँ। नहीं, रुके, मैं भी चलती हूँ। अच्छा। हाँ, चलिए। चलो। और फिर बुद्धसेन और मनोवती स्वयं गए और अपने माता पिता को अपने भाइयों सहित महल में लेकर आए। पिताजी, बेटा, आप लोग इस अवस्था में। माता, पिताजी। तुम दोनों जिस दिन से मेरे घर से निकले उसी दिन से मानो लक्ष्मी हमसे रूठ गई। कारोबार एक करके सब ठप हो गया बेटा, सब ठप होते चला गया। कारखाना बिके, महल बिक गया, मानो हाथ में कुछ भी नहीं बचा। बेटा, आज तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जिस घर में धर्म और संयम वास करते हैं ना, उसी घर में सुख और शांति टिकती है बहू, टिकती है। माताश्री, बहू मुझसे अपराध हो गया। बहू, मुझसे अपराध हो गया। बहू, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो बहू, क्षमा कर दो बहू, क्षमा कर दो बेटा। पिताजी, माताजी, क्षमा कर दो बहू। नहीं, शांत हो जाइए। पिताजी, माताजी, पश्चाताप के आंसुओं ने आपके अशुभ कर्म के उदय को धो दिया है। आज पुण्य के उदय का दिन है। आज आपने जिन मंदिर के शिलान्यास में अपना श्रम दिया है, ये संकेत है कि आपका पुण्य फिर से जाग रहा है। निश्चित ही वे सब पुण्य के अधिकारी हैं जो आज जिनेंद्र भगवान के मंदिर में शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। सच में जिनके हाथों से जिन मंदिर का शिलान्यास होता है, वे हाथ पवित्र हो जाते हैं और उनके जीवन में स्थिरता और कुशलता आती है। जिन मंदिर शिलान्यास साधारण कार्य नहीं है माताजी, पिताजी, ये तो पुण्य का बीज बोना है। जो इसे बोता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अंकुरन होता है। जिस भवन में त्रिलोकीनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस भवन की नींव में तन मन धन से योगदान देने से शातिशय पुण्य का बंध होता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। बंधुओं, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, पर पश्चाताप और सत्कर्म हमारे जीवन की दिशा अवश्य बदल देते हैं। जिन मंदिर का शिलान्यास केवल पत्थर रखना नहीं, बल्कि जीवन को नई नींव देना है। अब कथा वर्तमान में लौटती है।
तो बच्चों, सुना आप सबने, मंदिर का शिलान्यास केवल पत्थर रखने का कर्म नहीं, बल्कि आत्मा को दिशा देने का संकल्प है। मंदिर के शिलान्यास के बारे में आध्यात्मिक सरोवर के राजहंस, समाधि स्थित गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रखर शिष्यों के श्रीमुख से स्वयं सुनो। अरे सम्यक, जरा टीवी तो ऑन करो। जिन शासन के तेजस्वी सूरज, संयम और तपस्या के धनी, वैराग्य की जीवंत प्रतिमा मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनिश्री, शिला रखने का क्या पुण्य होता है? मंदिर हम नहीं बना सकते, हम मूर्ति नहीं बैठा सकते, लेकिन उस मंदिर और मूर्ति का लाभ तो लेना ही है, उसकी आराधना तो करनी है। उस मंदिर के जीवन में एनर्जी तो चाहिए ही है। अब कैसे मिलेगी? उस मंदिर का सारा सीरियल, उस मंदिर की सारी एनर्जी, उस मंदिर की सारी पुण्य वर्णाएं कैसे मिलेगी? तो वो एक जो शिला उस मंदिर में लगा के आया, वो शिला तुम्हारे उस सारे मंदिर की एनर्जी तुम्हें देता रहेगा, क्योंकि तुम मंदिर नहीं बनाओगे। जंगल में भी रहोगे तुम और तुम उस भगवान को मंदिर में याद करोगे, हे भगवान, उस मंदिर में मैंने एक हीम शिला की स्थापना की थी। वो शिला तुम्हारे लिए एंटीना का काम करती है। वो शिला तुम्हारा एंटीना, तुम्हारे लिए एंटीना है। वो पूरा जो कुछ भी यहाँ की गतिविधियाँ होगी, जो कुछ भी एनर्जी होगी, वो तुम्हारा भाग निकाल कर वो शिला तुम्हारे खाते में भेजेगी। तुम जंगल में पड़े हो और वहाँ तुमने भगवान को याद किया है और इतना किया, इस मंदिर में मैंने शिला स्थापित की थी, पर वो तुरंत जागरूक होगी और भगवान का आशीर्वाद तुम्हें जंगल में भी भेज देगी। इसलिए परंपराएं चली हैं कि जब भी शिलान्यास होता है, कोई ना कोई एक ईंट लगा देता है। वो ईंट लगाने का अर्थ यह नहीं है कि वो ईंट से मंदिर पूरा हो जाएगा। वो ईंट तुम्हारे परिवार के लिए एंटीना का काम करती है। जिनवानी के अमृत वर्षा करने वाले, आत्म कल्याण का मार्ग दिखाने वाले, अनंत प्रेरणा के स्रोत, तप, त्याग और साधना की मिसाल मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। धार्मिक कार्य शुरू होते हैं, खासकर कोई निर्माण शुरू होता है, तो उस निर्माण की प्रक्रिया में शिलान्यास की विधि होती है। शिलान्यास के प्रति बहुत उत्साह होना भी चाहिए। और हम लोग तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परंपरा है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ चक्की पीस कर अपनी जीविका चलाने वाली पीसनहारी ने भगवान का मंदिर बनाया। मंदिर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज़ादी के लगभग 78-79 वर्ष बीत गए, इसके बावजूद आज भी भारत के कई गांव ऐसे होंगे जहां स्कूल और चिकित्सालय नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां कोई पूजा स्थल या देवस्थान ना हो। ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है और हमने अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया है। जहां तक मंदिर निर्माण की बात है, पुराने जमाने में अकेले अकेले लोग मंदिर बनाते थे। आज अगर कोई व्यक्ति अपने अल्प सामर्थ्य के कारण पूरा मंदिर नहीं बना पा रहा है, लेकिन मंदिर की आधारशिला रख रहा है, तो ईमान करके चलना, उसे संपूर्ण मंदिर बनाने का ही पुण्य प्राप्त हो रहा है। एक अच्छे कार्य की शुरुआत उसके कर कमलों से हो रही है, और जिस कार्य की शुरुआत उसके कर कमलों से होगी, वो मंदिर जब तक टिका रहेगा, वहां आने वाले लोगों की पूजा अर्चा के पुण्य का एक हिस्सा उसके खाते में भी जाता रहेगा। तो शिलान्यास केवल एक रस्म अदायगी नहीं है, एक शुभ कार्य का सर्वोत्तम मंगलाचरण है। और भाव की दृष्टि से देखो तो मैं कह सकता हूं पूरे मंदिर के पुण्य अर्जन का योग पाना है। तो कहीं ऐसा मौका मिले तो चूकना मत।
मंदिर आ रहा है तो पहले करो। और एक देखो, धर्म के कार्य में सबसे पहले मैं और पाप के कार्य में सबसे पीछे मैं, ये होना चाहिए। समझ गए? तो जब भी धर्म कार्य करने का मौका है, मंदिर का शिलान्यास आ रहा है, मेरा योगदान होना चाहिए, मैं उसकी आधार शिला रखूं, तो वो शिला तुम्हारे जीवन की आधार शिला बन जाएगी, तुम्हारे जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। और ऐसे कार्यों में कभी पीछे मत हटना। मैं एक बात आप सबके चिंतन के लिए कह रहा हूं। हमारी संस्कृति में दो व्यक्ति हुए, दोनों धनवान हुए, एक रावण और एक दूसरे चक्रवर्ती भरत। भरत चक्रवर्ती ने धन पाया, उसने सोने का मंदिर बनाया। कैलाश पर्वत पर जैन परंपरा के अनुसार उसने मंदिर बनाए। आज उसके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। और रावण ने पैसा कमाया, सोने की लंका बनाया। क्या नतीजा निकला? सोने की लंका धू धू कर खाक हो गई और भरत का मंदिर आज भी शाश्वत बना है। पारमार्थिक क्षेत्र में जो लगेगा वो तुम्हारे जीवन का चरमोत्कर्ष करेगा, और लौकिक कार्य में जो लगेगा वो विनष्ट हो जाएगा। मैं जब जबलपुर में था, वहां मड़िया जी के दर्शन कर रहा था। एक स्थान है, कलेक्टर साहब को ध्यान चाहूंगा मैं 1 मिनट के लिए। जबलपुर में एक तीर्थ स्थल है मड़िया जी, पीसनहारी की मड़िया। मैं पहाड़ी पर दर्शन कर रहा था, काफी ऊंची पहाड़ी है, और पहाड़ी पर मुझे कुछ दूर एक खंडहर दिखाई पड़ा। मेरा ध्यान जब उस पर गया, मैंने पूछा ये क्या है? बोले महाराज ये कभी रानी दुर्गावती का मदन महल हुआ करता था। उस पहाड़ी का नाम ही मदन महल की पहाड़ी है। और किसी ने बोला महाराज जी दुर्गावती और पीसनहारी दोनों समकालीन थी। मेरे मुख से निकला, वैभव का महल खंडहर हो गया और भक्ति के महल ने सुरम्य तीर्थ का रूप ले लिया। वैभव विनष्ट होता है, भक्ति शाश्वत होती है। इसलिए जब कभी ऐसा मौका मिले, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारे जैसे युवा के मन में ऐसा भाव आ रहा है। अपने भाव को संजो, पाप में अपना पैसा न लगाकर परमार्थ में अपना द्रव्य लगाओ, जो तुम्हारे जीवन को धन्य करे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। अगर मंदिर का शिलान्यास इतना महत्वपूर्ण होता है तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे किसी शिलान्यास में हम भी जुड़े। अरे जहाँ चाह वहीं राह। तुम्हारी इच्छा तो जैसे तुरंत ही पूरी होने वाली है। पर कैसे आंटी? अपने ही शहर कोलकाता में एसपी मुखर्जी रोड पर एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है और आने वाली 23 अप्रैल को उस मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। 23 अप्रैल 2026, यानी कुछ दिन बाद ही? हाँ बेटा, शिलान्यास बहुत शीघ्र होने वाला है। अगर तुम चाहो तो अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने सभी परिचितों को इस पावन आयोजन में साथ ला सकते हो। यह केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसमें सहभागी बनकर तुम अपने जीवन को भी सार्थक कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, अपने जीवन में केवल मंदिर की एक ईंट न जोड़ो, बल्कि अपने जीवन के निर्माण की भी नींव रखो। मंदिर बनेगा पत्थरों से और इंसान बनेगा संस्कारों से। हम अवश्य आएंगे। ये केवल मंदिर का शिलान्यास नहीं, हमारे जीवन का भी शिलान्यास होगा। और दर्शकों, हम आप सबसे भी अनुरोध करते हैं, शिलान्यास के इस पावन अवसर पर अपने तन, मन और धन से योगदान दीजिए।
तो आइए मंदिर निर्माण के इस प्रथम अनुष्ठान को सफल बनाइए, क्योंकि जब मंदिर की नींव मजबूत होगी तो समाज और जीवन दोनों सुदृढ़ होंगे। शिलान्यास वह क्षण है जब धरती पर पत्थर रखा जाता है, पर आकाश में श्रद्धा की ऊंचाई तय हो जाती है। यह ईंट पत्थरों की शुरुआत नहीं, संयम, साधना और सद्भाव के भवन की आधारशिला है। जिनालय का शिलान्यास हमें स्मरण कराता है कि जैसे मंदिर की नींव मजबूत होती है, वैसे ही जीवन की नींव भी सत्य, अहिंसा, करुणा और आत्मशुद्धि पर टिके। यह अवसर हमें भारी वैभव से पहले भीतरी निर्माण की ओर प्रेरित करता है। आज जो शिला रखी जा रही है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म, संस्कार और शांति का संदेश बनेगी। यह शिलान्यास केवल वर्तमान का उत्सव नहीं, भविष्य की चेतना को जागृत करने का शुभ आरंभ है। जिनेंद्र भगवान के चरणों में अर्पित यह संकल्प हम सभी के जीवन में नई सोच, नई दिशा और नई ऊंचाइयों का आधार बने। यही इस शिलान्यास की सच्ची सार्थकता है। बजे मंगल शंखनाद, धर्म उमंग का गूंजावाद, मुनि सुव्रतनाथ प्रभु कृपा तले शिलान्यास रचे इतिहास आज। पावन धरा पावन आकाश, श्रद्धा सजी झलका प्रकाश, संत साधु का शुभ आशीष, हर हृदय में भक्ति विशेष। जय जय मुनि सुव्रतनाथ भगवान, मंगल मंदिर धर्म पहचान, शिलान्यास से शुभ आरंभ, अंध लहराए कण कण में हर क्षण। मंदिर बने श्रद्धा का धाम, जहाँ झुके मन मिटे अभिमान, मूर्ति सजेगी श्वेत प्रकाश, संयम विवेक का उजला वास। पूजा अर्चा विधि विधान, अनुष्ठान में झलके ज्ञान, प्रभु चरणों में जो झुक जाए, भव सागर से वही तर जाए। हर श्वास में प्रभु का नाम। मुनि सुव्रत भगवान हमारे मंदिर आने वाले हैं, करो महोत्सव ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी ये तो देव निराले हैं। 4 मंजिला बनेगा मंदिर, प्रमाण सागर जी बोले हैं, हम सब किस्मत वाले हैं। करो महोत्सव की तैयारी ये तो देव निराले हैं। करो महोत्सव की तैयारी ये तो देव निराले हैं। राजगही में सुमित्र राजा माँ पद्मा के जन्म लिया, समव शरण में जिन शासन का हम सबको उपदेश दिया। राजगही में सुमित्र राजा माँ पद्मा के जन्म लिया, समव शरण में जिन शासन का हम सबको उपदेश दिया। जो भी इनकी शरण में आए ये उनके रखवाले हैं, जो भी इनकी शरण में आए। जिन मंदिर जी की आहट लागे अतिशयकारी, देव जिनेन्द्र पधारेंगे बन जन गण मंगलकारी। मूल वेदी पर शोभित होंगे मुनि सुव्रत मनहारी,
सब मिल आगे आए, तन मन से जुड़ जाए, मंदिर जी बनवाए। मंदिर जी का शिलान्यास ही प्रथम काज शुभकारी। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। श्री मुनि सुव्रत स्वामी, श्री मुनि सुव्रत स्वामी।